नमस्कार मित्रों। आज हमारी इच्छा है कि दो सवाल पूछे जाएं अपने जो भी श्रोता और दर्शक हैं। बेहद सरल सवाल हैं दो, लेकिन हमें ये मालूम है कि उन बेहद सरल सवालों के जवाब आप में से बहुत कम लोग दे पाएंगे। यानी सरल सवाल का जवाब बेहद कठिन है। आप कहेंगे ऐसा क्या सवाल है, तो लीजिए सवाल हाजिर है। सबसे पहला सवाल ये है कि भारत हिंदुस्तान है, तो सबसे ज़्यादा हिंदू किस देश में रहते हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसका उलट है कि सबसे कम हिंदू किस देश में रहते हैं? अभी ओलंपिक में लगभग 206-7 देशों ने हिस्सा लिया है, तो इतने सारे देश हैं। अब आप कहेंगे बहुत टेढ़ा काम है। ये तो बहुत टेढ़ा काम है भाई, इतने तो आप मोटा मोटी बात करिए भाई। जो मशहूर देश हैं, अब 206 देशों के नाम तो कोई वही चमत्कारी बच्चा ही जैसे टीवी में आते हैं शो में वो भले बता दे, हम तो नहीं बता पाएंगे। नक्शा सामने टांग के भी वो ढूंढने पड़ेंगे, तब भी 206 देशों के नाम बता पाना बेहद कठिन है। लेकिन जो प्रसिद्ध देश हैं, हम उन्हीं देशों की बात कर रहे हैं। और सरल और कर दें कि वो दोनों देश एशिया महाद्वीप के हैं, तो अब तो सवाल आसान हो गया है। लेकिन आप लोग जवाब ढूंढिए और हम आपको जवाब बताते हैं। जवाब है कि सबसे ज़्यादा हिंदू रहने वाला यानी जिसमें निवास करते हैं वो देश है बांग्लादेश। और सबसे कम हिंदू जिस देश में निवास करते हैं उसका नाम है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जहाँ के हम निवासी हैं। ढूंढने पर म्यूजियम में भी रखने के लिए हिंदुस्तान में संभवतः हिंदू मिलना बेहद मुश्किल है। हाँ, इस समय खुलेआम हिंदुओं की संख्या बताई जा रही है बांग्लादेश में कि 130 करोड़ करीब हिंदू हैं। यानी वहाँ पर 1.25 से 1.5 करोड़ हिंदू हैं। इतने हिंदू अन्य किसी देश में संभवतः नहीं हैं, ये हमारी सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान कह रहा है। अब आप बोलेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदू बेहद कम है, तो आप ही बताइए। यहाँ पर ब्राह्मण मिल जाएंगे जिनमें अनेकों सरनेम हैं, क्षत्रिय मिल जाएंगे, अनेकों सरनेम हैं, वैश्य मिल जाएंगे, अनेकों सरनेम हैं, जो शूद्र वर्ण तथाकथित एससी कहलाता, अनेकों सरनेम उपनाम, और आदिवासी जो एसटी समुदाय है, जो हिंदू अपने को कई लोग तो मानते भी नहीं हैं। तो जो तथाकथित हिंदू हैं, तथाकथित हैं नहीं, सर्टिफिकेट में वो कागज में लिखा रखा है, लेकिन कागज में लिखने से क्या होता है? आप ये बताइए, कितनी जगह आपने किसी के नाम में फलाने हिंदू, या कोई आदमी सामने से आ रहा है तो कौन कहता है कि वो हिंदू आ रहा है? भाई मुसलमान चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी देश का 206 में से, भारत में किसी प्रदेश का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दाढ़ी वाला हो, बिना दाढ़ी वाला हो, फिल्म का हीरो हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, खिलाड़ी हो, आप तो उसको मुसलमान नहीं कहते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं हिंदुओं को? कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई कुर्मी है, तो कोई मौर्य है, तो कोई निषाद है, तो कोई जाटव है, तो कोई कोरी है, वगैरह वगैरह, तिवारी, मिश्रा, ये तो चलो ब्राह्मण सब कहलाते हैं तथाकथित। यानी अजीबोगरीब बात है। और उसी का परिणाम क्या है कि हिंदू इधर उधर चिल्पों करते हैं। और आज देख लो हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, संहार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, अमानवीय क्रूरता उनके साथ दिखाई जा रही है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी प्रताड़ना हिंदुओं के साथ हो रही है। उनका दोष क्या, उनका गुनाह क्या, उन्होंने क्या गलती की, आप बताइए। और एक मजेदार बात है, 206 देश जो हैं
उनमें से किसी भी देश में कोई हिंदू आतंकवादी संगठन नहीं है, चाहे भारत हो या कोई अन्य देश हो। टॉप 10 आतंकवादी संगठन जो हैं इस्लामिक हैं। क्रिश्चियन भी, जो लिट्टे बहुत खतरनाक संगठन था, प्रभाकरण, यानी वो संगठन भी क्रिश्चियन था। सोनिया गांधी के बहुत अजीज और प्रिय, जेल में बंद थी, उसकी लड़की को उन्होंने डॉक्टर बना दिया विदेश में पढ़ा के, उसकी सजा माफ करा दी सोनिया की कृपा से। क्योंकि और उनका जो लिट्टे के खिलाफ राजीव गांधी ने समझौता किया था, शांति समझौता, और शांति सेना भेजी थी, सोनिया गांधी उसके खिलाफ थी। और परिणाम क्या हुआ? ईसाई समर्थक जो डीएमके है, उसी लिट्टे के माध्यम से राजीव गांधी की हत्या हो गई। और उस लिट्टे से सोनिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार बताया ये बात। मूर्तियों की तस्करी, जो प्राचीन मूर्तियां, उसकी तस्करी यहाँ से सोनिया गांधी ग्रीन कॉरिडोर से करके, और इटली में उनकी दुकान जो है बहन की है, वहाँ पे बिक रही हैं। बताया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन पर कोई करे केस, उनने खम ठोक के बात बोली थी। और राजीव गांधी की हत्या के पीछे किसको फायदा हुआ? और उसके बाद तो इस परिवार पे कोई हमला नहीं हुआ। जब ये आई तो उस समय 3 लोग जो थे परिवार में, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी को प्रधानमंत्री का अगला दावेदार माना जा रहा था, तो सबसे पहले वही उनकी जो है अस्वाभाविक मृत्यु हुई, या यूँ कहूँ उनकी हत्या करा दी गई। किसने कराई होगी कहने की बात ही नहीं। भाई किसको फायदा हुआ? राजीव गांधी उसके लिए दावेदार हो गए। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हत्या हो गई। किस पे आरोप लगा? ठक्कर आयोग ने सीधे सोनिया गांधी पे उंगली उठाई थी, और के धवन पे। लेकिन भाजपा क्यों नहीं वो रिपोर्ट अब कर रही है? राजीव गांधी ने तो ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पे सदन पर नहीं आने दी। कुछ अंश उसके अखबारों के थ्रू भले आ गए, लेकिन भाजपा तो अब ला सकती है ना रिपोर्ट। वो एक्सपायर नहीं होती हैं रिपोर्टें। कोई भी किसी भी आयोग की रिपोर्ट हो तो ठक्कर आयोग की रिपोर्ट भाजपा को पूरी की पूरी लानी चाहिए। उसके बाद जन आयोग बना था राजीव गांधी की हत्या में, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई पूरी। उसमें भी सोनिया गांधी पे क्यों? वो तो साफ तौर से जाहिर हो रहा है जिस लिट्टे ने मारा वो क्रिश्चियनिटी वाला है, और उससे सोनिया गांधी की बहुत मधुर संबंध है, और उनके हत्यारों से वो मिलने जाती थी, उनकी बहुत सेवा उनने की, उनकी बच्ची को डॉक्टर बनाया। तो क्या इशारा कर रहा है? और उसके बाद तो परिवार सुरक्षित। लेकिन वो जो तथाकथित गांधी परिवार था, वो पूरा जड़मूल से उसका विनाश इनने कर दिया। तो क्रिश्चियन आतंकवादी संगठन जो अल्पसंख्यक यहाँ कहलाते हैं, यही नहीं, खालिस्तानी सिख आतंकवादी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय तार उनके जुड़े हुए। और क्या हुआ उसका? उसके अलावा जो यहूदी हैं, इजराइल को कई लोग आतंकी कहते हैं। हालांकि वो आतंकी भले ना हो, हैं या नहीं है वो जाने, लेकिन लोग बोलते हैं क्योंकि वो आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब हमास की उन्होंने बिल्कुल ये कसम खा रखी कि अब निपटा ही देंगे गाजा में। तो देखिए हिंदुओं का, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, आधा वाला हिस्सा तो भूल ही गए। गांधी ने पढ़ाया, पाठ पढ़ लिया। तो हिंदू मारे जा रहे हैं। हिंदू संगठन अपने साधु संत महात्मा इक्का दुक्का टिप्पणी कर रहा, बाकी अपने मठों में बढ़िया मेवा सेवा देसी घी का हलवा खा के मस्त हैं। पार्लियामेंट में भी कोई प्रस्ताव ऐसा पास नहीं किया गया, जबकि 5 अगस्त की घटना है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। निंदा प्रस्ताव तो पास किया जा सकता था। इसमें कौन दोषी? इसमें तो भाजपा दोषी है। लेकिन भाजपा भी इक्का दुक्का नेता भले बोले, सावधानी की बात करें। अभी क्रिकेट मैच बांग्लादेश से इसी बीच में तय हो गया, उसका शेड्यूल तय हो रहा है। बांग्लादेश के साथ T20 मैच होगा। मतलब मजाक, हिंदू मर रहे हैं और यहाँ मल्हार गाया जा रहा है। और जो वीडियो आ रहे हैं न तो वो देखने लायक रह गए हैं, न किसी को शेयर करने लायक। अगर वो वीडियो हम शेयर करके कोई वीडियो बना दें तो पहली बात तो यूट्यूब शायद चैनल को बैन करेगा, और किसी तरीके से अगर चल जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं वो पूरी खुली आंखों से वीडियो देख पाए। इतने खतरनाक, मतलब क्या होता है, आदमी को मारना हत्या करना सामान्य बात है, लेकिन जिंदा जलाना, सामूहिक खुलेआम जो है बलात्कार करना, तो ये सब जो वहाँ हो रहा है। तो ये सवाल जो था कि सबसे कम हिंदू कहाँ हैं, तो वो हिंदुस्तान में है।
और सबसे अधिक हिंदू इसमें बांग्लादेश में, क्योंकि टीवी में भी बताई जाती है उनकी संख्या कि बांग्लादेश में 130 करोड़ हिंदू हैं। वो संख्या 1.5 करोड़, 1.30, 1,30,00,000 हिंदू, वो संख्या 1.5 करोड़ भी हो सकती है, 1.25 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन टीवी चैनल जो बता रहे हैं वो हम आपको बोल रहे हैं कि 1,30,00,000 हिंदू बांग्लादेश में हैं। लेकिन देश में जब टीवी चैनलों में चुनाव का या वो करते हैं तो अगड़ा पिछड़ा, ये जात वो जात, ये और मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आरसी विचारों की गिनती नहीं है, वो उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराते, क्योंकि वो ऐसा कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। टाटा पारसी है, वो तो अच्छे ही काम कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों को इलाज दे रहा है, काहे को उनका कोई नाम लेगा। लेकिन बाकी चर्चा में रहते हैं भाई। और हमारे स्वनाम धन्य जिनकी धर्म और जाति अपने आप में रिसर्च करने की है, वो देश में आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 4 जून को परिणाम जो आया, अगर परिणाम जो प्रिडिक्टेड था, जो एग्जिट पोल का, वो अगर आ जाता तो आग लगवाने का इंतजाम था देश में। यहाँ गृह युद्ध करके इतनी आसानी से जो है वहाँ नहीं प्रधानमंत्री सचिवालय में जाके कि अंग वस्त्र का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मोदी के यहाँ ऐसा कोई रहता भी नहीं जिसके अंग वस्त्र वो अंतःवस्त्र प्रदर्शित करने लाए कि मोदी की जो चड्डी वड्डी का प्रदर्शन करने इसको, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना किसी की औकात नहीं है। और ये कई प्रयोग करके देख चुके हैं, लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली में प्लानिंग करके आतंकवादी घटना वो दंगा किया था, लेकिन हिंदुओं ने बिना तैयारी के भी उसका जवाब दिया, जबकि फोर्स ने नहीं कुछ उसमें इंटरफेरेंस किया था। हमारे सशस्त्र बल भी सक्षम है। गुजरात में भी इन्होंने करके देख लिया गोधरा कांड, क्या परिणाम हुआ। तो कुल मिला के अब हिंदू सतर्क हो रहा है, जाग रहा है। और हम उन हिंदुओं को, तथाकथित हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू नहीं जो है, अपने को हिंदू घोषित करने की स्थिति में लाओ, नहीं तो दूसरी जाति वाला दूसरी जाति को ही नीचा दिखाने के लिए लगा है। लेकिन वहाँ एजेंडा उनका साफ, उनकी दृष्टि एकदम क्लियर है कि उनके अलावा सभी काफिर हैं, चाहे वो सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, हिंदू तो हैं ही। और अकारण बिना किसी कारण के वो टारगेट बनाते हैं। बहाना चाहिए मारने का, काफिरों को मारने का सवाब का कार्य 72 हूरें उनको मिलेंगी। और अगर वो मर गए तब भी उन्हें 72 हूरें मिलेंगी। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, ठीक है ना। तो भाई एक काम कर लो कि कोशिश करो कि म्यूजियम में रखने लायक संख्या तो बन जाए। हमने अपना नाम फेसबुक पे बड़े बड़े लेटरों में चंद्रहास हिंदू लिख दिया है। हम उम्मीद करेंगे कि अगर कोई बात समझ में आए तो वो भी ये मुहिम चलाए और कम से कम फेसबुक में अपना एक ऐसा लोगो बना के लगाए बोल्ड में अपने नाम का हिंदू के साथ में, और घर के बाहर भी नेम प्लेट हिंदू की लगवाओ अगर हिम्मत है। और नहीं तो अपने घर में मस्त नींद सो। हालांकि उसका भी तरीका है कि शाखा ज्वाइन कर लो। घर का एक सदस्य आरएसएस की शाखा ज्वाइन करेगा तो वो कम से कम ढाल बन जाएंगे। आरएसएस को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो ढाल हैं हिंदुओं की। नहीं तो अब तक तो यहाँ पर गजवाए हिंद सक्सेसफुली हो गया होता, वो अपना काम कर चुके होते, झंडा फहरा गया होता है। योगी इतने सख्ती के साथ कर रहे हैं तब भी वहाँ पर आए दिन फिलिस्तीन का झंडा, आईएस का झंडा, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। खुलेआम कुछ भी बोलते हैं। तो भैया अपने को हिंदू पहले मानो, बाद में जातिवादी की बात करो। अपना परिचय देने में हिंदू कहो, गर्व से नहीं तो ऐसे ही कहो, शर्माते शर्माते कहो। बाद में आदत आ जाएगी, शर्माना धीरे धीरे शर्म चली जाती है। हाँ, हिम्मत जुटाओ भाई, क्योंकि ये सवाल कैसे लगे और इनका जवाब किसने दे पाया था। और अगर ये बात गलत लगी हो तो आप प्रूव करिए कि अमुक मोहल्ले में फलाना नाम ढूंढने में हो सकता है म्यूजियम में रखने लायक मिल जाए। क्योंकि अब तो हमने भी भाई नाग पंचमी के दिन से हमने भी अपने नाम में हिंदू लगा दिया। इससे पहले हम भी हिंदू नहीं थे, दीक्षित थे। तो वीडियो कैसा लगा लिखिए।